जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ अरण्य कांड दोहा संख्या 20 से लेकर दोहा संख्या 26 तक, जिसमें वर्णन शूर्पणखा का रावण के पास जाना, सीता जी का अग्नि प्रवेश एवं मायावी सीता प्रकट होना, मारीच प्रसंग एवं स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का मारा जाना। जय श्री राम। राम राम कहि तनु तजहि, पावई पद निर्बान, करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं का मार संहार कर देते हैं। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षितों का फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर सब स्तुति कर के अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नागाता, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। दुआ दे कि खर दूषण केरा, जाई शूर्पणख रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरत बिसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया और बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सूद को भुला दिया है। करस पान सोवत दिन राति, सुधि नहीं तो सिर पर आराती, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरिय समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या विपिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगत सती कुमंत्रित राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, परिश्रम में श्रम ही सहात लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणत बिनो मदते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार के गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, वही गनिय न छोट करी, अस करी कई विविध विलाप, कर लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेकों प्रकार से विलाप करके रोने लगी।
सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कई रोई, तोई जियत दस कंदर मोर की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि हे अरे दस ग्रीव, तेरे जीते ही जी मेरी ये दशा हो रही है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाँ उठाई। कह लंकेश कह निज बाता, के तो नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा को बाँ पकड़कर उठा लिया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरी नाक कान काट लिए हैं? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मई उनके करनी, रहित निशाचर करिए धरनी। वो बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों के सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ आ रही है, वो पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करेंगे। जिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम वीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर है दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त दिखाई पड़ते हैं। अतुलित बल प्रताप द्वय भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाई बल और प्रताप में अतुलनीय हैं। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी सी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तास अनुज काटे तुति नासा, सुनितो भगनी करे परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की रास बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। कर दूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटकून मारा। खर दूषण त्रिशिरा कर घाता, सुन दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप न कहीं समझाई करी, बल बोले से बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से बल का बखान किया, किंतु मन में वो अत्यंत चिंतावश होकर महल में गया और उसे रात में नींद नहीं पड़ रही। सुर नर असुर नाग खगमाई, मोरे अनुचर कहाँ को नाई। खरदूषण मई सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मई बारा, जो भगवंत लीने अवतारा। तो मैं जाई बैरवट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर को पार करके तर जाऊंगा।
वहीं भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जो नर रूप भूप सुत हो, हरि हो नारी जी तिरन दो। यदि वे मनुष्य रूप में होंगे तापस शरीर में, अतएव मन वचन और कर्म में यही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जानी चढ़ितावा, बस मारीच सिंधु तट जावा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनऊ माँ सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वो सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहस कृपा सुख ब्रंद। जब लक्ष्मण जी जंगल में कंद मूल फल लेने गए, तब कृपा निधान प्रभु रामचंद्र जी ने सीता जी को अकेले में कृपा करके सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मऊ करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्राण प्रिया सीता, जब तक मैं कुछ लीला करना चाहता हूं कुछ समय के लिए, आप तब तक के लिए अग्नि में प्रवेश करें। और हे प्रिय, तुम सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसी शील रूप सुपनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र स्वभाव वाली थी। लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। दसमुख गयो जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत्नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, ये रहस्य को लक्ष्मण भी नहीं जान सकते। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नमन नीच कहे अति दुखदाई, जिमे अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक कल कहे प्रिय बानी, जिमी अकाल किए कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कमन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयौ तात। तब मारीच ने पूजा करने के बाद आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप अकेले आए हैं। दसमुख सकल कथा तई आगे, करी सहित अभिमानी अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विद हरियानो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते पुनि कहा सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे।
तब उसने मारीच ने कहा, हे दशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मकरा कन गयऊ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माई, तिन सन बयर किए भल नाई। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में ही 100 योजन पार आकर गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। जो नरतात तदपयति सूरा, तिनहि विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो श्रृंगी के कीड़े की सी हो गई। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलने वाली। जय ताड़ का सुभाव हति, खंडे उमर को दंड। खरदूषण तिसरा बदेऊ, मनुज की असबरी बंड। जिसने ताड़ का स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण तीसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं। जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सि बहुगारी। गुरुजन मूड कर सिमम बोधा, कौ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान, मेरे से बड़ा योद्धा कौन है। तब हमारी हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंदी का विभान शगुनी। तब मारी हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने से कल्याण कुशल नहीं होने वाला। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताक सि रघुनायक सरना। न तरु देत मोहि बदव्य भागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने से कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। मृत्यु दोनों प्रकार से है। अस जी जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखियो परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझ कर वो रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्माण दायक क्रोध जाकर भगति, अब सही बस करी। निज पानि सर संधानी, सो मोहि बधिय सुख सागर हरि।
वो मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के किसी बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो कई धन्य नामो शमयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तही बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन में, जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कयति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि कर ये ही, आनहु चर्म कहति भय देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कटि परि कर बांधा, कर तल चाप रुधिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत प्रकार से राक्षस विचरण कर रहे हैं। सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े। निगम नेत सिंह ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद निगम विषय नेत नेत कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वो कभी निकट आ जाता है और कभी फिर भाग कर दूर चला जाता है, कभी तो प्रकट होता है और कभी वो छुप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर करि घोर चिकारा पुकारा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ, बहुत तेरे छल करता हुआ प्रभु को दूर लेके चला गया। तब श्री रामचंद्र ने तक्कर निशारा साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा।
लक्ष्मण कर प्रथम नामा, पाचे सुमरस मन महु रामा। प्राण तजस प्रगट निज देहा, सुमर श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसके पीछे श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वो गति, वो परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसई गावई प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर को दीन बंधु रघुनाथ। देवता फूल बरसा रहे और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं। श्री रघुनाथ ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबद तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कट कर